हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल उपाध्याय और आप देख रहे हो अपना चैनल सेलिब्रेटिंग इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर भगवान विष्णु एक हाथी की पुकार सुनकर नंगे पांव क्यों दौड़े चले आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो भगवान के अनेकों नाम हैं, जैसे गोपाल, मुरलीधर, माधव, केशव, मनमोहन और आदि। दोस्तों, कहा जाता है कि द्रविड़ देश में गजेंद्र नाम का एक महान प्रतापी राजा राज्य करता था। उन्होंने अनेकों वर्ष तक संपूर्ण जगत में राज्य किया था। कहा जाता है कि उस राजा ने अपनी वृद्धावस्था में अपने राजपाट का त्याग करके मलय पर्वत पर जाकर आश्रम बनाकर तपस्या करने लगा। कुछ समय के उपरांत एक बार महर्षि अगस्त अपने शिष्यों के साथ गजेंद्र के आश्रम में पधारे, इसलिए उनको महर्षियों के आगमन का पता ना लगा। आश्रम में बैठे अगस्त ऋषि ने गजेंद्र को आवाज दी। समाधि में होने के कारण गजेंद्र को कुछ पता ना लगा, जिसके कारण अगस्त ऋषि ने इसे अपने अपमान के रूप में देखा और क्रोधित होकर राजा को श्राप देते हुए कहते हैं कि दुष्ट, तुमने अपने अभिमान में आकर मेरा अपमान किया है। मेरे बुलाने के बाद भी तू एक हाथी के भांति बैठा है। मैं तुझे यह श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू गज की योनि में जन्म लेगा। इस श्राप के कारण राजा गजेंद्र को एक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन अपने पुण्य कर्मों के कारण हाथी की योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही और वो निरंतर भगवान को स्मरण करते रहे। कहा जाता है कि गजेंद्र हाथी अपनी हथनियों के साथ प्रायः सरोवर में स्नान करने जाता था। गजेंद्र बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उसे देखकर अन्य पशु डर के भाग जाते थे। कहा जाता है कि गजेंद्र जब अपने परिवार के साथ निकलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी। कहा जाता है कि गजेंद्र एक दिन अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक विशाल ग्राह ने यानी मगरमच्छ ने गजेंद्र की टांग को पकड़ लिया और उसे सरोवर के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तब उसकी पत्नियों और बच्चों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की और वो भी असफल रहे। फिर वो गजेंद्र को छोड़कर वन में जाने लगे। गजेंद्र ने उन्हें बहुत आवाज दी, परंतु गजेंद्र की सहायता करने कोई मुड़कर वापस ना आया और अंततः थक हार कर उसने उस सरोवर में से एक कमल के पुष्प को तोड़कर भगवान विष्णु का आवाहन किया और उसने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उसकी करुणामयी स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने के लिए नंगे पांव ही भागे चले आए। भगवान विष्णु को आता देख उस गजेंद्र ने तोड़े हुए कमल पुष्प को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का अंत कर दिया और गजेंद्र की रक्षा की। तो दोस्तों, इस प्रकार भक्त वात्सल भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को महर्षि अगस्त के श्रापों से मुक्त किया और भगवान विष्णु ने उसे अपना पार्षद बनाया और भगवान विष्णु के हाथों से मृत्यु पाकर उस ग्राह को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री हरि के भक्त हैं तो मेरे कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।